पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा कस्बा था, नूरपुर। चारों तरफ हरियाली, झरने और पंछी थे। सुबह में लगता था मानो खुदा की रहमत उतर आई हो। उसी नूरपुर में करीम नाम का एक गरीब मगर सच्चा लकड़हारा रहता था। करीम रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और कुछ पैसे घर लाता। उसकी बीवी सलीमा हिम्मती और सब्र वाली थी। दोनों का एक छोटा बेटा यासिन था, जो अब्बू के बिना मिट्टी से खेलता रहता। सलीमा कहती, करीम, गरीबी पर गम मत कर, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। करीम मुस्कुराते हुए कहता, जब इरादा सच्चा हो तो जिंदगी इबादत बन जाती है। करीम को जंगल से मोहब्बत थी। वह दरख्तों से बात करता और पंछियों की आवाज में सुकून ढूंढता। एक दिन वह जंगल के एक अनजाने हिस्से में पहुंचा, जहां दरख्त आसमान से बातें करते थे और धूप पत्तियों से छन कर आती थी। वहां एक पुराना बरगद का दरख्त था, जिसके नीचे संगमरमर की चौकी पर जंगली फूल और बुझा हुआ दिया रखा था। करीम ने धीरे से कहा, या अल्लाह, ये कैसी जगह है। लगता है कोई बूढ़ा फकीर यहाँ तन्हाई में इबादत करता था। करीम दिया उठाने वाला था कि तभी कोयल बोली, करीम, उस दिए को मत छेड़ो। करीम घबरा गया और पूछा, कौन है? डाल पर बैठी काली कोयल उसे अजीब नूर भरी निगाहों से देख रही थी। कोयल ने कहा, मैं इस जंगल की रूह हूं। ये चौकी जंगल की परी की है। जो इसे छुएगा उसे सजा मिलेगी। करीम ने सिर झुकाकर कहा, माफ करना, मेरा मकसद गलत नहीं था, बस ताज्जुब हुआ। कोयल ने कहा, तेरे दिल में फरेब नहीं, तू सच्चा इंसान है। तेरी सादगी तेरा आसरा बनेगी। करीम ने कहा, सब कुछ मर्जी खुदा है। कोयल बोली, जंगल सच्चे दिल वालों का साथ देता है, लालची को कभी अमन नहीं देता। कुछ दिन बीत गए और बरसात का मौसम आने को था। करीम जंगल गया। आसमान में काले बादल थे और हवा में नमी की बू आई। वह सूखी डालियां काट रहा था। फिर दरिया के किनारे जाकर कुल्हाड़ी की धार तेज करने का सोचा। दरिया की लहरें उफान पर थीं और पानी में आसमान का रंग घुला हुआ था। करीम पानी में उतरा और कुल्हाड़ी धोने लगा। तभी एक तेज झोंके से कुल्हाड़ी फिसल कर दरिया में गिर गई। या खुदा, करीम की जान सूख गई। उसने पानी में ढूंढा, मगर कुल्हाड़ी का कोई निशान नहीं मिला। करीम ने आसमान की ओर हाथ उठाए, अगर जंगल और दरिया की कोई रूह है तो मेरी मदद कर, मैं झूठा नहीं हूं। तभी पानी में रोशनी फैल गई और लहरों से एक हसीना सी परछाई उठी। सफेद लिबास, माथे पर चांद सा तेज और हाथ में नीलकमल। दरिया की रूह बोली, मैं दरिया की रूह हूं, तेरी पुकार सुनी है। करीम ने कहा, मेहरबानी करें, मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दें। दरिया की रूह ने पूछा, अगर सोने की कुल्हाड़ी दूं तो क्या कहेगा ये तेरी है? करीम ने कहा, नहीं बीबी, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, झूठ बोलना गुनाह है। रूह ने दरिया से सोने की कुल्हाड़ी निकाली। करीम ने कहा, नहीं, ये मेरी नहीं। फिर चांदी की निकाली। करीम ने कहा, ये भी नहीं। आखिर में जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। करीम की आंखें भर आईं। हाँ, यही मेरी है। रूह मुस्कुराई, तेरी सच्चाई ने तुझे अमीर बना दिया। ले जा अपनी कुल्हाड़ी और ये सोने चांदी की भी तेरी ईमानदारी का इनाम है। करीम झुके और बोले, मैं इनका हकदार नहीं, बस मेरी पुरानी कुल्हाड़ी ही काफी है। रूह ने कहा, यही तेरी नेकी है करीम। जंगल और दरिया सच्चों पर मेहरबान होते हैं। इतना कहकर वो लहरों में गुम हो गई। करीम खड़ा रह गया। दिल में शुक्र का सैलाब उमड़ आया। उसने तीनों कुल्हाड़ियां उठाईं, आसमान की ओर देखा और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो देता है वही लेने वाला भी है। फिर वह गांव की राह पकड़ ली। करीम जब तीनों कुल्हाड़ियां लेकर झोंपड़े पहुंचा तो सलीमा हैरान रह गई। उसने पूछा, ये तीनों कुल्हाड़ियां कहां से आईं? करीम ने पूरी कहानी सुनाई। दरिया की रूह, सोने चांदी की कुल्हाड़ियां और अपने इम्तिहान का किस्सा। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। करीम ने कहा, अल्लाह ने रहमत बरसाई है, मगर इसे दिखावा न बनाना, वरदान है, माल नहीं। सलीमा ने हामी भरी, हाँ, दुनिया को नहीं बताना, लोग ईर्ष्या करेंगे।
नूरपुर छोटा कस्बा था और लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सुबह होते ही औरतें सलीमा के दरवाजे पर आईं। सलीमा बहन, सुना है दरिया ने तुम्हारे मियाँ को सोना दे दिया। सलीमा ने समझाया, ये अल्लाह की रहमत है, करीम ने कोई जादू नहीं किया। सिकंदर लकड़हारे को करीम की सफलता देखकर जलन होने लगी। एक रात सिकंदर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर दरिया की ओर चल दिया, सोचकर कि अब उसकी बारी आएगी। आसमान में बादल छाए थे और चांद आधा छिपा हुआ था। सिकंदर दरिया के किनारे पहुंचा और बोला, ए दरिया की रूह, करीम को सोना दिया, अब मुझे भी दे। उसने अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर पानी में फेंक दी थी। थोड़ी देर बाद दरिया से फिर रोशनी निकली और वहीं रूह बाहर आई। चेहरा गंभीर था। वो बोली, क्या चाहता है तू? सिकंदर ने झूठ बोला, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, उसे ढूंढ दीजिए। रूह ने पूछा, अगर मैं तुझे सोने की कुल्हाड़ी दूं तो क्या तू कहेगा ये तेरी है? सिकंदर ने कहा, हाँ वही मेरी है। रूह ने पानी से सोने की कुल्हाड़ी निकाली और बढ़ाई। सिकंदर ने झपट कर पकड़ ली और कहा, शुक्र है मालिक का, मिल गई। रूह ने गहरी नजर से देखा और पूछा, क्या तू यकीन से कह सकता है कि ये तेरी ही कुल्हाड़ी है? सिकंदर हिचकिचाया लेकिन बोला, हाँ मेरी ही है। रूह ने कहा, झूठ के साथ जो चीज पाई जाती है वो नेमत नहीं, आफत बनती है। इतना कहकर दरिया गरज उठा और लहरें उठने लगीं। सिकंदर के पैरों तले जमीन फिसल गई और वो चीखता हुआ दरिया में डूब गया। सुबह जब सिकंदर नहीं लौटा तो गांव वाले डर गए। बुजुर्गों ने कहा, जंगल और दरिया के इम्तिहान से खेलना आसान नहीं। करीम ने समझाया, सच्चाई में बरकत है, झूठ में बर्बादी। करीम फिर जंगल गया और बरगद के नीचे पहुंचा। उसने कहा, शुक्र है मालिक का, जिसने मुझे लालच से बचा लिया। तभी कोयल उतरी और बोली, करीम, दरिया की रूह ने तेरा इम्तिहान लिया था। अब तू जान ले कि जंगल और दरिया खुदा के हैं, जो दिलों को देखता है। सच्चे के साथ जमीन और आसमान होते हैं। तेरी सच्चाई ने जंगल को पाक रखा है। इसे अपने बच्चों में जिंदा रखना, जंगल रहमत की जगह बना रहेगा। ये कहकर कोयल उड़ गई। उसकी सदा गूंजती रही, सच्चाई ही असली दौलत है। करीम की आंखें भर आईं और उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त गुजरता गया और मौसम बदल गया। पहाड़ों पर बर्फ कम हो रही थी, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, बरगद के नीचे की चौकी और कोयल की सदा। करीम बूढ़ा हो चुका था, मगर चेहरा सुकून भरा था। वो हर सुबह बेटे यासिन के साथ जंगल जाता और कहता, बेटा, सच्चाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं। गांव में सूखा पड़ गया और दरिया की लहरें धीमी हो गईं। लोगों ने करीम से कहा कि वो दरिया की रूह को बुलाएं ताकि बारिश हो। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, रूह इंसान की पुकार से नहीं, उसके अमल से आती है। यासिन ने ठान लिया कि वो अपने अब्बू की तरह खुदा और प्रकृति के बीच का रिश्ता महसूस करेगा। शाम को यासिन दरिया के किनारे गया और बोला, ए दरिया की रूह, मेरा गांव प्यासा है, जानवर तड़प रहे हैं। मैं कोई इनाम नहीं चाहता, बस रहमत। लहरें हिलने लगीं और दरिया से वही रूह निकली जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बोली, तू करीम का बेटा है जिसने सच्चाई को इबादत बनाया। तेरे अब्बू की ईमानदारी ने दरिया को रहमत से भर दिया और आज वही रहमत तेरे गांव तक जाएगी। आसमान में बादल उमड़ आए, बिजली चमकी और बरसात की पहली बूंद यासिन के चेहरे पर गिरी। वो सिजदा कर बैठ गया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। करीम ने अपने बेटे यासिन से कहा, बेटे, जंगल और दरिया के पास किसी दरख्त को बिना सलाम किए मत गुजरना। जंगल खुदा की तस्बीह पढ़ता है, बस इंसान को सुनना सीखना चाहिए। इतना कहकर करीम ने आसमान की तरफ देखा और उसकी सांसें सुकून में थम गईं। नूरपुर के लोगों ने दरिया का नाम दरिया सादिक रख दिया। उसकी लहरों में सच्चाई की दास्तान आज भी गूंजती है। जब कोई सच्चाई से मेहनत करता है तो कहते हैं,
उसके हाथ में करीम की कुल्हाड़ी है और जब कोयल की आवाज आती है तो लोग मुस्कुराते हैं। ये वही कोयल है जिसने सच्चे दिल को अमर कर दिया।